गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो चैप्टर 8 है बॉडी मूवमेंट आपकी साइंस की बुक का वो करा रही हूँ। बॉडी मूवमेंट्स। बॉडी मूवमेंट का मतलब है कि हमारी जो बॉडी है, हमारा शरीर कैसे मूव करता है, हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स किस तरह मूव करते हैं। जैसे हाथ हमारे, हम हाथ चलाते हैं, उंगलियां हमारी कैसे चलती हैं, और हमारी जैसे हम चलते हैं, घूमते हैं, दौड़ते हैं, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, आप यहाँ इस चैप्टर में ये सीखोगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ शुरू करा रही हूँ आपको। देखो, हम पढ़ते हैं लेसन। हैव यू एवर सीन ए बर्ड फ्लाइंग इन एयर और ए फिश स्विमिंग इन वाटर। हैव यू एवर सीन ए बर्ड फ्लाइंग इन एयर मतलब क्या आपने कभी किसी पक्षी को हवा में उड़ते हुए देखा है, या फिर ए फिश स्विमिंग इन वाटर, एक मछली को पानी में तैरते हुए देखा है। तो यस, हमने बर्ड, जैसे चिड़ियाँ होती हैं, ये जो होते हैं, हमने बर्ड्स को एयर में उड़ते हुए, हवा में उड़ते हुए देखा है। एंड फिश स्विमिंग इन वाटर, यस, ये भी देखा होगा आपने। तो कहता है यू ऑल्सो आर एबल टू मूव इजीली फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर। आप भी इजीली, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो। इसका मतलब है कि हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं ना, जैसे। तो मोर ओवर यू कैन डू दिस इन वेरियस वेज। हालांकि और भी आप इसको वेरियस वेज, अलग अलग तरीके से कर सकते हो। लाइक मतलब मूव कर सकते हो, किस तरह मूव कर सकते हो, जैसे लाइक वॉकिंग, आप चल सकते हो, रनिंग दौड़ सकते हो, होपिंग उछल सकते हो, एंड स्कीपिंग रस्सी कूद सकते हो, एटसेट्रा। इवन व्हेन यू आर सिटिंग इन वन पैलेस, यहाँ तक कि जब आप एक स्थान पे बैठे होते हो, यू कैन मूव योर हैंड्स, आप अपने हाथों को चला सकते हो। जैसे देखो, मैं अपना हाथ चला रही हूँ, है ना, पैन घूम रहा है ऐसे। और आर्म्स, जैसे अपनी बाजुओं को आप हिला सकते हो, लेग्स, अपनी टांगों को हिला सकते हो। टर्न योर हेड, अपने सिर को घुमा सकते हो। और ब्लिंक यूर आइज, या फिर अपनी आंखों को झपका सकते हो। मूवमेंट ऑफ बॉडी एज ए होल और ऑफ बॉडी पार्ट्स इज एन इम्पोर्टेंट साइन ऑफ लाइफ। मूवमेंट ऑफ बॉडी, बॉडी का मूव करना मतलब हमारी बॉडी जो है हिल सकती है, और क्या कहता है, एज ए होल, पूरी की पूरी बॉडी को हिला सकते हैं या हिल सकती है। ऑफ बॉडी और ऑफ बॉडी पार्ट, या किसी इंसान की या किसी भी चीज़ के बॉडी पार्ट्स हिल रहे हैं, इज एन इम्पोर्टेंट साइन ऑफ लाइफ। ये एक साइन है, एक सिंबल है कि वो इंसान जीवित है, या यानी कि वो जो चीज़ है वो जीवित है। लिविंग थिंग्स का जो लिविंग थिंग्स की जो निशानी होती है वो ये होती है कि उसके बॉडी पार्ट्स या फिर वो पूरा का पूरा हिल सकता है ना। जो निर्जीव चीज़ें होती हैं वो तो नहीं हिल सकती ना अपने आप। तो वी कैन डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम नॉन लिविंग वंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूवमेंट। हम डिस्टिंग्विश माने डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। किसको? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जो जीवित सजीव जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनको, फ्रॉम नॉन लिविंग वंस, नॉन लिविंग माने निर्जीव चीज़ों से। हम जो सजीव चीज़ें हैं उनको नॉन लिविंग से मतलब निर्जीवों से अलग कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूवमेंट, उनके मूवमेंट के आधार पे। मूवमेंट का मतलब चलना एक प्रकार से, है ना, मतलब गतिविधि, गति कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो चल फिर सकता है या नहीं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म माने जीव जो होते हैं, सजीव, बी इट्स प्लांट्स और एनिमल्स, चाहे वो प्लांट्स हो, पौधे हों, चाहे वो एनिमल्स हों, यानी कि पशु हों, शो मूवमेंट, वो क्या शो करते हैं? मूवमेंट, है ना, मूवमेंट शो करते हैं, मतलब गति शो करते हैं। जनरली प्लांट्स डू नॉट शो मूवमेंट एज ए होल। जनरली जो पौधे होते हैं, आपने देखा होगा पौधे तो अपने आप चलते तो नहीं है ना, यूं नहीं है यहाँ पे हमने पौधा उगाया, थोड़ी देर में या 2-3 दिन के बाद वो दूसरी जगह जाके उग जाएगा अपने आप, ऐसे नहीं होता ना। तो प्लांट्स डू नॉट शो मूवमेंट एज ए होल, प्लांट्स पूरे के पूरे नहीं हिलते हैं, ठीक है, एंड मूव नहीं करते हैं। एंड रिमेन फिक्स्ड इन वन पैलेस, प्लांट्स जो होते हैं वो एक जगह पे क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं। ओनली सम फ्लोटिंग प्लांट्स शो मूवमेंट, कुछ फ्लोटिंग माने जो तैरने वाले पौधे, जैसे पानी में जो पौधे हुए होते हैं वो हमें ऐसे लगता है जैसे वो तैर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो पौधे नहीं तैर रहे होते, वो पानी मूव कर रहा होता है ना, तो पानी के साथ साथ हमें ऐसा महसूस होता है कि वो पानी के साथ साथ मूव कर रहे हैं। तो ओनली सम फ्लोटिंग प्लांट्स शो मूवमेंट विच इज ओनली ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन वाटर। वो जो प्लांट्स मूव करते हैं, फ्लोटिंग तैरने वाले पौधे, वो इसलिए मूव कर रहे हैं ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन वाटर, क्योंकि वाटर में डिस्टर्बेंस होती है ना, जैसे वाटर हिलता है तो वो पौधे भी साथ में हिलते हैं, मूव करते हैं। आपको पता है ना, पानी तो फ्लो करता रहता है, बहता रहता है। तो डू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट शो मूवमेंट, क्या पौधे के सारे पार्ट्स मूवमेंट शो करते हैं? नहीं करते। हैव यू ऑब्जर्व एनी ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट, क्या आपने मूवमेंट देखी है? देखो, मूवमेंट ऑफ द शूट टुवार्ड्स द लाइट, शूट माने तना, जैसे आपने कोई बेल देखी होगी, बेल वगैरह जो होती है, तो क्या होता है, ज़्यादातर पौधों की जो शूट होती है वो क्या होता है, लाइट की तरफ मुड़ जाता है, ठीक है। तो क्या आपने ये ऑब्जर्व किया है? मूवमेंट ऑफ रूट्स टुवार्ड्स द सोइल, क्या आपने रूट्स माने पौधे की जड़ों को मूव करते हुए देखा है टुवार्ड्स द सोइल, मिट्टी की तरफ? आपने देखा है ना, पौधे की जड़ें कहाँ होती है? मिट्टी में। और पहले जब हम शुरू में पौधा बोते हैं तो थोड़ा सा होता है मिट्टी के अंदर, जैसे आप उसको थोड़ी टाइम के बाद वो पौधा क्या होता है, मतलब उसकी जड़ें फैल जाते हैं मिट्टी में दूर तक, है ना। तो यस, उसकी जो रूट्स हैं, जड़ें, वो मूव करती हैं मिट्टी के अंदर, एंड वाटर, और पानी में भी ऐसे ही, ठीक है। क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स ऑफ वाटर लिली एंड लोटस, क्या आपने देखा है? वाटर लिली क्या होता है? पानी
का पौधा जो पानी में उगता है, ठीक है, उस पौधे को, और लोटस माने कमल का पौधा। ये जो पौधे होते हैं इनकी जो ये पौधे आपने देखा होगा पंखुड़ियाँ शुरू में बंद होती हैं फिर खुल जाती है ना, तो इनका भी क्लोज, ठीक है। और देखो क्लोजिंग ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नोट प्लांट ऑन द टचिंग, इसी तरह से आपने देखा होगा छुई मुई का पौधा, टच मी नोट मतलब छुई मुई का पौधा, ये वाला पौधा हाथ लगाते ही क्या होगा, एकदम से इसकी पत्तियां मुरझा जाएंगी, है ना, थोड़ी देर के बाद जब देखोगे तो फिर से खिल जाएंगी, मतलब तो ये जो है टच मी नोट ये भी यानी कि मूव कर रहा है। तो प्लांट्स डू शो मूवमेंट बट देयर मूवमेंट आर इन रिस्पॉन्स टू सम एक्सटर्नल स्टिमुलाई लाइक सनलाइट, वाटर, टच एटसेट्रा। कहता है प्लांट्स भी जो हैं वो मूवमेंट शो करते हैं, गति करते हैं, बट देयर मूवमेंट आर इन रिस्पॉन्स टू सम एक्सटर्नल स्टिमुलाई, लेकिन वो जो रिस्पॉन्स करते हैं ना वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई, स्टिमुलाई का मतलब होता है उत्तेजक, कुछ फैक्टर, कुछ ऐसी चीज़, जैसे मान लो आपके हाथ पे सुई चुभो दी जाए तो आप एकदम से हाथ को हटा लोगे ना वहाँ से, तो वो सुई जो है इस केस में किसका काम कर रही है, स्टिमुलाई का काम कर रही है। तो स्टिमुलाई का मतलब इस टाइप के फैक्टर, जैसे स्टिमुलाई का मतलब यहाँ पे जैसे सनलाइट, सूर्य की धूप की प्रेजेंस में, या पानी, या फिर टच, यदि हम उसको छुएं, जैसे छुई मुई का पौधा है, ठीक है। तो जब ये फैक्टर होते हैं तब ये पौधे अपनी मूवमेंट शो करते हैं। मूवमेंट इज मोर इजीली ऑब्जर्व इन एनिमल्स, मूवमेंट को आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो एनिमल्स में, जैसे आपने बिल्ली को दौड़ते हुए देखा होगा, कुत्ते को देखा होगा, है ना। दे कैन मूव देयर बॉडी पार्ट्स और कैन मूव फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर एज ए होल, वो अपनी बॉडी पार्ट्स को मूव करा सकते हैं, हिला सकते हैं, और कैन मूव फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर एज ए होल, और या फिर वो पूरे के पूरे भी हिल सकते हैं, जाते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह, देखिए हम भी मूव कर सकते हैं। द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर फॉर वेरियस रीजन्स लाइक सर्च ऑफ फूड, जो एनिमल्स है वो मूव क्यों करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जैसे सर्च ऑफ फूड, या तो खाने की तलाश में, या फिर शेल्टर मतलब अपना छाया ढूंढने के लिए, अपना घर वगैरह, जैसे पौधे होते हैं, पंछी होते हैं, पक्षी, वो क्या होता है पहले तो दाने वगैरह चुग के लाते हैं, फिर रात को अपने घोंसलों में वापस आ जाते हैं, तो वहाँ उनका घोंसला क्या होगा, उनका शेल्टर, हमारा घर हमारे लिए क्या है, शेल्टर, ठीक है। शेल्टर माने आश्रय, जहाँ हम रहते हैं। सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स, ब्रीडिंग ग्राउंड मतलब जहाँ पे वो प्रजनन करते हैं वो जगह। फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब एटमॉस्फेयर की कंडीशन, भाई इतना टेम्परेचर होना चाहिए, इतना प्रेशर होना चाहिए, हम कैसे जी सकते हैं, है ना। टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज, या फिर अपने शत्रुओं से बचने के लिए, इज कॉल्ड लोकोमोशन, उसको क्या बोलते हैं, लोकोमोशन, मतलब जब एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, या तो खाने की तलाश में, प्रजनन करने के लिए, या फिर अपने शत्रुओं से बचने के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं, लोकोमोशन।